हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे 3.4 के प्रश्न पहला है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 4 क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालना है और इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि एक क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे और जो चारों क्वेश्चन है उसे विलोपन विधि से। हालांकि इसे भी विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चारों क्वेश्चन को अब नहीं बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन से ही बताएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से मैंने क्वेश्चन को करा रखा है पिछले वीडियो में। तो अगर स्टूडेंट आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या दिया है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। तो हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल पहला क्वेश्चन, प्रश्न पहला का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे क्या है, x + y बराबर कितना है, 5 है। दूसरा समीकरण क्या है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 क्या मानेंगे। देखिए, ये समीकरण 2 है, इस तरह लिख दिया क्या, 2x - 3y = 4। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं विलोपन विधि में, बेसिकली x या फिर y को हम हटा देते हैं, विलोपन में विलुप्त कर देते हैं और एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो दूसरे चर का भी मान निकल जाता है समीकरण में रखने पर। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, x को काटेंगे। तो x को काटने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। तो हम कुछ भी करके क्या करते हैं कि इसका गुणांक इससे के बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में गुना करें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो बस इतना हमने लिख दिया। तो अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना के कितना होगा, 10 होगा। और ये जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 2x - 3y = 4। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब इसे काटना है तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुना हो जाता है तो माइनस होता है। अगर माइनस और माइनस को गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यह कट जाएगा क्योंकि यह माइनस का है प्लस का है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3y है, 2y है, तो मिलकर कितना होगा, 5y बराबर है कितना होगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये माइनस का 4 है प्लस का 10 है, तो घटेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान हम जब निकालेंगे तो 6/5 आएगा, यानी हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट, 6/5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये जो y का मान आया है हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का भी मान हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख दे। तो क्या रखेंगे, x + y = 5। अब x का मान निकालेंगे तो प्लस ये कितना है, 6/5, 6/5 बराबर है 5 के। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो नीचे 5 लिखेंगे तो 5 से इसमें गुना कर देंगे, फिर यहाँ पर 5x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5x + 6 = 25। उसके बाद क्या करेंगे, इसे पक्षांतर कर देंगे तो 5x को एज इट इज रहेंगे बराबर 25 - 6 और x का मान कितना आएगा दोस्तों, जब 25 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 19। और इधर 5 गुना में है तो इस आ जाएगा तो भगा में, तो यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 19/5, y का मान 5/6। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी इधर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उससे कितना मान आता है। तो चलिए स्टूडेंट, इधर हम कर देते हैं। तो स्टूडेंट, इस समीकरण को हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5। दूसरा समीकरण क्या दिया है, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। तो हम इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर ये कितना होगा,
5 माइनस वाई होगा। ये जो मान आया है इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देंगे स्टूडेंट। देखिए कितना होगा, 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, -3y बराबर 4 है। तो अब इसका गुना करेंगे तो ये 5 गुना के 10 हो जाएगा, ये 2y -3y बराबर 4 है। देखिए क्या होगा, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 2y है, प्लस माइनस का 3y है, तो जुड़ कर कितना होगा, ये 10 तो एज इट इज रहेगा, ये मिलकर कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। बराबर में 4 एज इट इज है, तो पक्षांतर कर देंगे 10 को, तो ये या फिर हम क्या करेंगे कि 5y को पक्षांतर कर देंगे, तो ये 10 एज इट इज है, माइनस का 4 होगा बराबर प्लस का 5y। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट, 6 बचेगा, और इधर कितना है 5y है। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y बराबर कितना आएगा 6/5। तो देखिए स्टूडेंट, हमने विलोपन विधि से भी सॉल्व किया था तो 6/5 आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी y का मान 6/5 प्राप्त हुआ है। अब ये मान क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 में रख देंगे तो वही आएगा। तो स्टूडेंट हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सदैव जब y का मान इतना ही आ गया तो समीकरण में रखेंगे तो वही बात हो गई, प्रतिस्थापन विधि होगी या फिर विलोपन। देखिए आपको एक आंसर निकालने में परेशानी हो सकती है, दूसरा तो सेम उसी प्रकार कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने इसे विलोपन विधि से सॉल्व करके x का मान या फिर y का मान निकाला, तो हमने दूसरे समीकरण में रखा तभी तो मान आया, तो इसीलिए हमने एक मान निकाल दिया y का। अब ये मान आप रख करके चेक कर सकते हैं, तो वही आएगा सेम सेम। जब मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो ये क्या किया, 6/5 यहाँ पर रखा तो वही मान आया 19/5, तो यही वही मान आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से पहली सवाल को समझ में आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो स्टूडेंट दूसरा में दिया है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो इसे नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x + 4y बराबर 10 है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या दिया है, 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। तो इसे हम सिर्फ क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे तो कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के 6x हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 4 दूना के 8y हो जाएगा, उसके बाद 10 दूना के 20 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें हम गुना करेंगे किससे, 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6x हो जाएगा, तो 6x - 6y बराबर कितना होगा, 6 होगा ये भी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो काटना चाहेंगे तो नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए हम घटाएंगे, घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस को हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का होता है, तो हो जाता है स्टूडेंट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो अब इसे काट देंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है। अब देखिए स्टूडेंट ये 8y है, 6y है, तो जोड़ेंगे 6 6 12, 12 2 14, तो यहाँ पर क्या होगा 14y होगा बराबर, ये क्या है, ये माइनस का है प्लस का है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, और y का मान हम निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो स्टूडेंट y का जो मान आया है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम रख देते हैं, तो हम समीकरण लेंगे 3x + 4y बराबर 10, तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर 10, इसमें हम रखेंगे 3 × x + 4 × 1 बराबर 10, तो 3x + 4 ये इंटू का चिन्ह है स्टूडेंट बराबर 10, तो 3x बराबर ये कितना होगा, 10 - 4, तो 3x बराबर ये कितना होगा, 6। x का मान निकालेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा, 6/3, कट करेंगे 2 आएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा कि विलोपन विधि से कैसे x y का मान एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस सवाल में हमें कितना प्राप्त हुआ,
एक्स का मान 2 प्राप्त हुआ और वाई का मान 1 प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा विलोपन विधि से। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को 3x - 5y = 4, 9x = 2y + 7, इसे हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो स्टूडेंट इस सवाल को हम लिख लेते हैं 3x - 5y = 4। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या दिया है 9x बराबर, तो लिखेंगे 9x = 2y + 7 ये दिया है। ये कितना है समीकरण 2 है। तो इसे विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें x का गुणांक बराबर करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इसमें गुना करेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसमें इस बार हम x का गुणांक नहीं बराबर करेंगे, y का गुणांक बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर माइनस का 5y है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 का गुना समीकरण 2 में करेंगे और 2 का गुना समीकरण 1 में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट इतना हम लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6x - 5 दूना के 10y = 4 दूना के 8, ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें हम गुना करेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले से हम x के ओरी कर लेते हैं सभी को। तो ये 9x तो एज इट इज होगा, ये कितना होगा -2y - 7 = 0। तो स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 7 को उधर ही रहने देंगे। तो बराबर में कितना होगा 7 होगा। तो अब इसमें हम गुना कर देंगे किससे, 5 से। तो 9 × 5 = 45x होगा। तो यहाँ पर 45x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का कितना होगा 5 दूना के 10y हो जाएगा, बराबर ये कितना रहेगा, ये इससे गुणा होगा तो 7 × 5 = 35 होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे देखेंगे घटाएंगे, क्योंकि अगर हम जोड़ देते हैं तो ए माइनस है, ए भी माइनस से जुड़ जाएगा तो कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे घटाएंगे, घटाएंगे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो वो एक कट जाएगा। क्या बचेगा, ये देखिए 45x है माइनस का, ये 6x है प्लस का। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, बचेगा माइनस का 39x बचेगा। बराबर में स्टूडेंट देखिए ए माइनस का 35 है और ऊपर है 8। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 35 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 27/39 आएगा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे छोटा बनाएंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 9 × 3 = 27, 9 से काटेंगे इसे और 13 × 3 = 39, तो यहाँ पर 13 होगा। तो स्टूडेंट 9/13 इसका आंसर आया। तो ये जो स्टूडेंट आंसर आया है, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो उसका भी मान निकल के आ जाएगा y का। तो यहाँ पर रखेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर कितना है स्टूडेंट 4 है। तो अब हम मान रख देंगे स्टूडेंट। तो देखिए क्या होगा, 3 × x का मान कितना है स्टूडेंट 9/13 है, 9/13 - 5y = 4। तो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे माइनस के 5y को पक्षांतर कर देंगे और 4 को इस साइड ले देंगे। तो इससे पहले गुना कर देंगे। तो ये कितना होगा 9 × 3 = 27 होगा, 27/13 - 4 बराबर प्लस का 5y। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 13 और 1 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट 13 ही होगा। तो 13 का क्या होगा, इसमें गुना होगा। तो 27 - 13 कितने 26 53 52 होगा, बटे में कितना रहेगा 13 बराबर 5y। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये 27 है, ये 52 है। तो घटाएंगे कैसे, यहाँ पर घटा देते हैं। तो लिखेंगे 52, 27 घटाएंगे। तो देखिए 12 में से 7 घटेगा तो 7 × 5 = 12, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 25 बचा। वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह है। तो माइनस का 25/13। अब उसके बाद इंटू में 5 भी आ जाएगा बराबर y। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो 5 × 5 = 25। तो y का मान हमें फाइनली कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 5/13 y का मान हमें प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं स्टूडेंट हमने
एक्स का भी मान निकाल लिया 9/13 और वाई का मान हमने निकाला -5/13। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह भी क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व करना आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया है x/2 + 2y/3 - 1 बराबर में दिया है -1। उसके बाद x - y/3 बराबर 3 दिया है। तो इसे हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले ax + by + c बराबर 0 के रूप में बना लेते हैं। कैसे? ax + by + c बराबर 0 के रूप में बना लेते हैं। हालांकि c को हम उधर ही रहने देंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? हालांकि इस तरह भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस तरह आपको और भी आसानी पड़ेगी जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो 3 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार में कट जाता है 6, 3 दूना के 6 2 बार में कटता है। तो 2 का गुना y में करेंगे। तो ये भी 2 भी है, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 y हो जाएगा। और बराबर में -1 एज इट इज है। उसके बाद 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाता है 6, 2 3 6 3 बार में। तो 3 का इसमें गुना होगा तो ये 3x होगा। और जो बीच में चिन्ह होता है वही ले लेते हैं यहाँ पर प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, 6 को इसमें गुना कर देंगे तो ये होगा 3x + 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। तो बटे में 3 लिखेंगे। उसके बाद 3 का इसमें गुना करेंगे तो 3x होगा -y बराबर 3। उसके बाद 3 का इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर लिख लेंगे मैं डायरेक्ट। तो 3x तो एज इट इज रहेगा -y बराबर 3 3 के 9 होगा। इस समीकरण 2 है। तो देखिए स्टूडेंट समीकरण 1 का समीकरण 2 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें गुणांक भी बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें दे दिया है, डायरेक्ट ही मैंने सॉल्व किया तो आ गया। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा और एक कट जाएगा x। उसके बाद हम y का आसानी तरह से मान निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ का माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। तो ये तो कट गया। अब क्या होगा, देखिए ये 4y है, ये प्लस का y है तो मिल करके कितना होगा 5y होगा। बराबर ये माइनस का 9 है और माइनस का 6 है। 9 6 कितना होगा 15। तो 15 होगा। y बराबर कितना होगा, -15/5। कट करेंगे y का मान -3 आएगा क्योंकि 5 15 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, -3 इसमें हम रख देंगे। क्या है समीकरण, ये है 3x - y बराबर कितना है स्टूडेंट 9 है। तो मान रखेंगे तो 3x माइनस तो एज इट इज है, फिर माइनस का 3 रखेंगे बराबर 9। तो 3x + 3 बराबर 9। तो 3x बराबर कितना होगा स्टूडेंट 9 - 3। तो 3x बराबर कितना होगा 6 होगा। तो x का मान निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए ये 3x है तो इधर 3 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा स्टूडेंट 6/3 और x बराबर कितना होगा 2 होगा। तो देखिए स्टूडेंट हमने x का भी मान निकाल लिया, y का भी मान निकाल लिया। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।